नमो बुद्धाय। जय भीम, जय पेरियार, जय जोहार। साथियों, आप सभी का जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच आज आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेके आने वाला है। वह पेरियार ईवी रामास्वामी के विषय में है, जिन्होंने अपने समाज को अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त करने के लिए बहुत ही बृहद अभियान छेड़ दिया था और आज भी साउथ में उन्हें एक महापुरुष के रूप में, एक सामाजिक उन्नति के योद्धा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ओबीसी एससी समाज को जागरूक करने के लिए, उन्हें अच्छा जीवन जीने के लिए, उन्हें ब्राह्मणवाद से मुक्त करने के लिए बहुत ही सराहनीय प्रयास किए। उन्होंने लोगों के दिमाग में ईश्वर रूपी, ये ब्राह्मणवादी ईश्वर रूपी जो दुष्प्रवृत्तियां या दुष्कृतियां घर कर गई हैं, उन्हें दूर करने के लिए उन्होंने बड़ा ही सराहनीय प्रयास किया। वह प्रयास आज भी बड़े पैमाने पर पल्लवित हो रहा है और उसी कड़ी में मैं भी कार्य कर रहा हूं। मुझे भी अपने समाज को अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त करना है और उन्हीं के मार्ग पर चलकर ही मानवता को जिंदा रखा जा सकता है और हमारे समाज को ब्राह्मणवाद से मुक्त किया जा सकता है। आज हमारे समाज के लोग ईश्वर के झांसे में आकर अपना पूरा का पूरा जीवन नष्ट कर दे रहे हैं, बर्बाद कर दे रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कुचक्र रचा गया है। वह कुचक्र रचा गया है कि ईश्वर को सामने रखकर ओबीसी एससी को कैसे दास बनाया जाए, कैसे गुलाम बनाया जाए। जब तक ईश्वर है, जब तक ईश्वर का अस्तित्व है, तब तक ओबीसी एससी एसटी अपने जीवन में कभी भी सत्ता के करीब नहीं आ सकते, भले ही भारत में लोकतंत्र है। आज आप सभी लगातार देख रहे होंगे माननीय अखिलेश यादव बड़े बड़े मंदिरों में जाकर बड़े बड़े मठाधीशों के चरण वंदना कर रहे हैं और हिंदू बनने का बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इतना करने के बावजूद भी आज उन्हें यही ब्राह्मण और जो दूसरा ब्राह्मण का पेंदा है, यह क्या कहने में लगा हुआ है। लगातार उनके सोशल मीडिया को आप चेक कर लीजिए, ट्विटर हैंडल को चेक कर लीजिए, लगातार अखिलेश यादव को गाली देने का काम किया जाता है। क्या वह हिंदू नहीं है? यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये ब्राह्मण, पूरा का पूरा ब्राह्मण उन्हें टोंटी चोर क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है कि वह उसके धर्म का नहीं है। अगर धर्म का होता तो बराबर का सम्मान अखिलेश यादव जी का भी हो। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल है कि हम गुलाम हैं किससे, हम आराधना कर किसकी रहे हैं। सवाल यह उठता है, जिसकी आराधना हम कर रहे हैं, जिस ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, जिस ईश्वर को पूजने में हम लगे हुए हैं, वह ईश्वर हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि इसके पीछे बड़ा कुचक्र है। उस कुचक्र का पर्दाफाश पेरियार ईवी रामास्वामी जी ने किया था। तो वो 15 कुचक्र क्या हैं, 15 ऐसी चीजें क्या हैं जो वो इस कुचक्र में उलझे हुए लोगों के लिए उन्होंने ईश्वर से सवाल किया। वो 15 सवाल क्या हैं जो हमारे समाज को भी ईश्वर से करना चाहिए या अपने आप से करना चाहिए। जब तक आप अपने आप से नहीं करोगे, तब तक ये पूरी की पूरी ईश्वरवादी प्रकृति आपकी समझ में आने वाली नहीं है। क्योंकि ईश्वर भय, डर और पाप पुण्य मोक्ष, इन्हीं सरकंडों में उलझा हुआ एक जाल है और उस जाल में तब तक आप फंसे हो
जब तक आप ये नहीं समझ पाते कि ईश्वर वास्तव में है क्या। तो सबसे पहले वो पेरियार के 15 सवाल जो आपको स्वयं खुद से करना चाहिए, यानी जब आप खुद से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ईश्वर वास्तव में है क्या। तो सबसे पहला सवाल, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते? ऐसा आप सभी को मालूम है, वो कभी किसी के सामने नहीं आता, वो हमेशा छिपा रहता है। अभी बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट हो गया और एक बाबा बैठा हुआ है, बागेश्वर वाला शास्त्री, उसको पता चल गई थी लेकिन उसने नहीं बताया। वो ईश्वर का मैसेंजर था लेकिन उसने नहीं बताया। आखिर क्यों? उसका संदेश वाहक भी तो था, उसका अपना शरीर नहीं था तो उसका संदेश वाहक था, लेकिन वो सामने नहीं आएगा, वो छिपा रहता है। अगला सवाल, क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा पाठ अर्चना करवाते रहते हो? अगला सवाल, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से दूध, मिठाई, घी आदि ये सब मांगते रहते हो? क्या इतने भूखे रहते हो कि आपने इस सृष्टि को बनाई, आपने उस खाने को बनाया, आपने पूरा का पूरा सब कुछ बनाया, आप तो ऐसे हाथ कर दो सारे व्यंजन आ जाएं? तो इन लोगों को लगा रखा है केवल भारत के ही लोगों को? आपने और अमेरिका वालों को क्यों नहीं आदेशित किया? पाकिस्तान वालों को क्यों नहीं आदेशित किया कि ये सारी चीजें आपको वो भी दें, केवल भारत वाले ही दें, और वो भी यही भारत में भी केवल यही जो ओबीसी एससी है यही खिलाएं, बाकी और कोई नहीं खिलाएगा आपको? तो अगला सवाल है, क्या तुम मांसाहारी हो जो निर्दोष, मासूम, जो बोलता नहीं है, उन पशुओं की बलि मांगते हो? इतने कायर हो कि इन पशुओं की बलि मांगते हो? क्या यही आपका ईश्वरत्व है? क्या आपका यही निर्माण करने की, जब निर्माण ही मारने के लिए किया था तो इनका निर्माण ही क्यों किया तुमने? ये सवाल आपको खुद से करने होंगे कि आखिर ईश्वर ने ऐसा क्यों किया। जब तक ये सवाल आप करेंगे नहीं तब तक आप न ईश्वर को समझ पाएंगे ना ईश्वर को देख पाएंगे। जब तक इन सवालों की कसौटी में ईश्वर को लाके खड़ा नहीं करेंगे तब तक ईश्वर का पता नहीं चलेगा। मैं इतने दिनों से पता कर रहा हूं लेकिन वो कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए वो मिलता नहीं है। अगला सवाल, इन्हीं सवालों में हम सब कुछ ऐसे आपको पता लग जाएगा इन्हीं सवालों से कि वो मिलता क्यों नहीं है, वो है या नहीं है, इन्हीं सवालों में आपको पता चल जाएगा। क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? सभी मंदिरों में ये बहुत सारा सोना क्यों चढ़ाया जाता है? क्या वो ले जाते हैं या पहनते हैं? नहीं। तो आखिर इतना सोना तुम लेकर दबाए क्यों हो? ये क्यों रखते हो अपने पास? और भी चीजें हैं, ले जाइए, लोहा ले जाइए, जस्ता ले जाइए, ये सब क्यों नहीं मंगाते हो? आगे चलते हैं, क्या तुम व्यभिचारी हो जो अपने मंदिरों में देवदासियां रखते हो? ये सवाल ईश्वर से उस करना चाहिए। जब तक ईश्वर को बुलाएंगे नहीं, जांचेंगे नहीं, उनको हम टनों टन लड्डू, टनों टन मेवे खिलाते जाएं, दूध पिलाते जाएं और बालासोर जैसे एक्सीडेंट हो जाएं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता जाए और वो कहीं ना आए, क्या ऐसे ही ईश्वर को आप मानते हैं? अगर ऐसे ईश्वर को मानते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि वो आपकी आर्थिक, शारीरिक, मानसिक क्षति कर रहा है और साथ साथ राजनैतिक और सामाजिक छवि भी धूमिल कर रहा है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज हिट लिस्ट में है। कौन? अखिलेश यादव, मान्य बहन जी, तेजस्वी यादव, ये सब टारगेट किए हुए हैं कि ये लोग सत्ता में ना आ पाए, क्योंकि पिछड़ों को, ये सत्ता, एससीओं को सत्ता में नहीं लाना चाहते। इसका क्या मतलब है? क्या ये ईश्वर गद्दार है? ये ओबीसी एससी को नहीं चाहता? ये सवाल उठाना चाहिए हर ओबीसी को। अगर नहीं उठाएगा
तो निश्चित तौर पर इन ब्राह्मणवाद के झूलों में झूलता रहेगा और गुलामों की तरह जीवन जीता रहेगा। आइए आगे चलते हैं, कुछ सवाल और भी हैं जो ईश्वर से हमें पूछने चाहिए। पहला, क्या तुम मूर्ख हो? जो विश्व के सभी देशों में जो भूखमरी फैली हुई है, जो गरीबी फैली हुई है और तुम्हारे पास अरबों की संपत्ति है, अरबों खरबों की संपत्ति है, तुम कहीं भी अरबों खरबों की संपत्ति बना सकते हो, तो क्या तुम ये जो दूध, घी, तेल ये सब खुद खा जाते हो और आप खाने के नाम पर ये सब नदी नालों में बहता नजर आता है? क्या ऐसे मूर्ख हो कि वो गरीब खा सकते हैं और तुम नालों में बहा देते हो? ये एक ईश्वर के गुण हो सकते हैं क्या? नहीं, ये ईश्वर के गुण नहीं हो सकते। जो भी निर्माण करता है वह कभी भी अपनी वस्तुओं का विनाश स्वयं नहीं कर सकता। इसलिए आपने बच्चा पैदा किया है, आप बच्चा पैदा करके अपने बच्चे को नहीं मार पाते हैं। आपने घर बनाया है, अपने घर को नहीं गिरा पाते हैं, तो वो कैसे गिरा देगा? लोग भूखे सो रहे हैं, उसको पता है वहां कि फला जगह पे लोग भूखे सो रहे हैं, वो चैन से बैठा रहेगा? ऐसा ईश्वर हो सकता है क्या? नहीं, ये केवल आपको झांसे में लिया गया है। इस झांसे में लेने के पीछे कोई एक जाति विशेष काम कर रही है, उससे सावधान रहने की जरूरत है। आप सबसे पहले जब ईश्वर को अपने पैमाने की कसौटियों पर कसेंगे तो ईश्वर की पूरी औकात सामने आ जाएगी। आइए आगे चलते हैं। क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी, बलात्कार होती हुई मासूम बच्चियों की आवाज नहीं सुन पाते हो? नेक्स्ट, क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होते हुए अपनी आंखों से देख नहीं पाते हो? नेक्स्ट, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हो जो धर्म के नाम पर सारी पूरी सृष्टि, पूरी कायनात बनाई आपकी और धर्म के नाम पर क्यों लड़वाते हो? क्या आतंकवादी हो या ये आपका इंटरेस्ट है कि लोग लड़े मरे और तुम्हें मजा आती है? क्या तुम ऐसे ईश्वर हो? क्या यही एक ईश्वर के गुण होते हैं? आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहें, तुमसे थर थर कांपते रहें? क्या ऐसे ईश्वर हो तुम? ये सवाल आपको अपने ईश्वर से करना होगा। आप डरे नहीं, जो है नहीं वो आपका कुछ कर नहीं सकता। आप साल भर में 10,000, 15,000, 20,000 ये खर्चा करते जाते हो उनके ऊपर और रिटर्न में उनसे अनदेखी चीजें चाहते हो। आपने बेटा मांगा और आपके बेटा हुआ, वो आपके प्रयासों से हुआ और आपने सोचा कि मैंने मनौती की थी, मेरे बेटा हो गया, ये ईश्वर ने दिया। अरे भाई, आप शादी ना करते, आपके बेटा हो जाता, समझ में आता कि आपकी मनौती से बेटा हुआ आपके, तब समझ में आता। तो यहां पर ईश्वर को भी आप ये खूब खिलाइए, मैं मना नहीं करता, खूब खिलाइए, लेकिन पहले उसको प्रत्यक्ष कहीं देख तो लीजिए। वह केवल एक जाति विशेष के लिए काम करता है, ऐसा ईश्वर कहीं होता है क्या? तो आगे चलते हैं। क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द बोल नहीं पाते हो? जो करोड़ों लोग तुमसे सवाल पूछते हैं, वह कहते हैं हे ईश्वर ये कैसे हो रहा है, क्या यह आप बता नहीं पाते हो? गूंगे हो, आपके मुंह में फेविक्विक लगी है? यही सवाल जो हैं, ये सवाल आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। ये ईश्वर की ये जो कसौटी है झूठ की, ये यहीं खुल सकती है। तो आइए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। क्या कहते हैं? क्या तुम भ्रष्टाचारी हो? क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कुछ नहीं देते, जबकि
गरीब अपने गाढ़ी कमाई की, खून पसीने की पाई का अपना कतरा कतरा लगाकर तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देते हैं, और आप उनके बदले उन्हें क्या देते हो? गरीबी, तंगहाली, भूखमरी यही देते हो। अपनी मेहनत का वो सब कुछ लगा दे खून पसीने का तुम्हारे लिए, और तुम उनके लिए कहीं खड़े ही नहीं होते, दिखाई नहीं देते। क्या इतने भ्रष्टाचारी हो? ये सवाल ईश्वर से जो पेरियार जी ने पूछे थे, ये सवाल वास्तव में हमारे जीवन को झकझोर देने वाले हैं और हमारे जीवन में प्रकाश लाने वाले हैं कि हमें ईश्वर को जानना और समझना चाहिए। क्योंकि यही ईश्वरवाद ही है, ईश्वरवाद ही है जो ओबीसी, एससी, एसटी को गाली खिला रहा है, ओबीसी, एसटी, एससी को नीचा बना रहा है। अगर आज हम इस ईश्वर को ठोकर मार दें तो यह ब्राह्मणवाद ओबीसी, एससी के सामने घुटनों के बल बैठा नजर आएगा। यही हमें समझना है, यही जानना है। आइए, आखिरी जो सवाल है ईश्वर से पूछने का, जो पेरियार जी ने पूछा था, वो मैं आपको बता दूं। वो है, क्या तुम, हे ईश्वर, क्या तुम मूर्ख हो जो हम जैसे नास्तिकों को पैदा कर दिया कि तुम्हारी धज्जियां उड़ाते रहें और तुम्हारे अस्तित्व को नकारते रहें? क्या ईश्वर होता तो हम जैसे लोगों को, पेरियार जैसे लोगों को, पेरियार ललई सिंह यादव जैसे लोगों को, डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोगों को पैदा करता कि जाओ तुम हमारी ही सत्ता को नकारो और हमें ही जूते मारो? क्या वो होता तो हम होते? हम हैं तो समझो ईश्वर नहीं है, ये तय है। क्योंकि ईश्वर होता तो हमें इस तरह का ना बनाता, और वो है, हमें इस तरह का बनाया है तो निश्चित तौर पर समाज से इस कुरीति और गंदगी को खत्म करने के लिए बनाया है। तो हमें अपने समाज में इस कुरीति और गंदगी को खत्म करना है। ये जो ब्राह्मणवाद चारों तरफ फैला हुआ है, इसे हमें समझना होगा और इस अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त होना होगा। तो आप सभी साथियों को आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करें, और जो हमारे नए साथी देख रहे हैं वह सब्सक्राइब कर लें, और इसी के साथ ये बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन आए वो आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आप सबसे विदा चाहूंगा। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय पेरियार।